मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मैं अक्सर देखता हूँ और आप भी, आपके लिए भी रोज़ का अनुभव है कि जो एमएसपी जैसा का जो मुद्दा है, हमेशा अक्सर ये होता है कि एमएसपी पे एक सर्टेन पीरियड तक, एक सर्टेन अमाउंट तक खाद्यान्न की सरकार द्वारा क्या कहते हैं इसको, खरीदारी होती है जी। और उसके बाद एक समय के बाद उस एमएसपी का कोई वैल्यू नहीं रहता है। चीज़ें फिर उसके बाद मार्केट कंट्रोल हो जाती है कि मार्केट तय करता है कि वो उसके बाद जो कीमतें वो एमएसपी से ज़्यादा होती हैं और अक्सर वो एमएसपी के नीचे होती हैं। तो आप समझते हैं कि सिर्फ एमएसपी को एक कानून का हिस्सा बना देने से वो राउंड द ईयर हमेशा के लिए ये गारंटी मिल सकती है कि कभी भी फिर खाद्यान्न की कीमतें एमएसपी के नीचे नहीं जाएंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो एमएसपी है, एमएसपी का मतलब थोड़ा सा ये है कि कम से कम एक एक निर्धारण हो मूल्य का, कि कम से कम किसान को फसल के टाइम पर उससे कम ना बेचनी पड़े। यानी कि जैसे कि अगर एक उद्योग जो लगते हैं, एक पेंसिल बनाई, एक पेंसिल की यदि लागत 20 रुपए है तो वो 20 रुपए से कम ना बिके। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, किसान की जो लागत है, गन्ने का जो लागत है, अगर 300 रुपए क्विंटल आ रहा है और वो 200 में बिकेगा तो किसान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एमएसपी का मतलब है कि कम से कम एक निर्धारण जरूर हो, मिनिमम मूल्य, कि इससे कम ना जाए। वो फसलों के लिए है। और रही बात यह कि व्यापारी वर्ग जो है वो किसान को का खून चूसता है, किसान की अपने व्यापार की दृष्टि देखता है वो, और इसी कारण से बाद में कीमतें कई कई गुना बढ़ जाती है। चलिए ठीक है, ये आपका जो स्टोरेज करते हैं जिस तरह से, ये आपकी राय है। मेरा छोटा सा एक सवाल और है कि आपको लगता है कि जब एमएसपी निर्धारित करती है सरकारें, वो क्या क्या इनपुट्स कंसिडर करती हैं कि भाई आज साल गेहूं का भाव 1600 रुपये रहेगा या 18 रुपये का, तो क्या क्या चीजें हैं जो उस कंसिडरेशन लेती है? उसके क्या लिए आपको लगता है कि वास्तव में काश्तकार को उसके लिए मूल्य निर्धारण समिति बनी हुई है, जैसे गन्ने की है। गन्ने की भी एक गन्ना मूल्य निर्धारण समिति है सरकार की, और उसमें किसान प्रतिनिधि होते हैं। वो लोग डिस्कस करते हैं कि हमारी लागत इतनी है, खाद की इतनी है, पानी कितनी है, बिजली कितनी है और बीज कितनी है, और वो सब मिला करके और इतना, इस कम से कम इतना मूल्य इसका होना चाहिए। तो सरकार उस समिति के सिफारिशों के आधार पर ही मूल्य निर्धारण करती है, वही किसानों की मांग भी है। एक इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ कि चाहे आपकी कितनी ही एक्सपर्ट मूल्य निर्धारण समितियाँ हों, वो काश्तकार के साथ कभी भी न्याय नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैंने सवाल किया था कि किन किन इनपुट्स को कंसिडर करती है। आप कहेंगे कि एक बीघे में 300 रुपये का गेहूं गिर गया, बीज चला गया, इतना हो गया, इतना ये हो गया। अरे भाई, किसान का पूरा परिवार मजदूरी करता है पूरे 6 महीने फसल आने तक, राउंड द ईयर। क्या उनकी श्रम की वैल्यू में मैं यही कह रहा हूं, मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि किसान की जो फसल की जो लागत है और उसमें जो किसान का जो श्रम है, जो पूरे परिवार की जो मेहनत है, उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए। और किसान के उत्थान के लिए, किसान के सर्वांगीण विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम उनकी, किसानों की फसलों का वाजिब दाम दें और उसकी व्यवस्था हो। सामाजिक कल्याण की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिनमें हम फ्री अनाज देते हैं। उन फ्री योजनाओं के चलते हुए क्या रियली ये संभव है कि काश्तकार को उसकी एक्चुअल जितनी उसकी कॉस्ट बनती है प्रॉफिट के साथ वापस आ जाए? देखिए, जहां तक योजनाओं की बात है, योजना सरकार का काम है कि वो किस वर्ग को कितना सुविधा दे रही है। मेरा तो केवल इतना निवेदन है कि किसानों के लिए भी वो सोचे और किसानों के हित के लिए बात करे। देखिए, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि किसान को जब बीज उसको बोने की बात आती है, बीज महंगा हो जाएगा। जब खाद डालने की बात है, खाद महंगा हो जाएगा। जब पानी की बात है, पानी महंगा हो जाएगा। और जब बिजली की बात है, बिजली महंगी हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर, और जब फसल बेचने की बारी आएगी तो किसान खाली हाथ आएगा। तो ये व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। ये जो व्यवस्थाएं हैं ये शाश्वत चली आ रही हैं, आजादी के टाइम से चली आ रही हैं। अब आप ये बताओ मुझे कि आगे ऐसा ना हो और काश्तकार को, मैं तो अभी भी कहता हूँ कि अगर गेहूं का भाव 1800 रुपये भी है तो वो भी कम है, क्योंकि मैं सिद्ध कर सकता हूँ इस बात को। अभी मैंने बताया कि उसके अंदर सिर्फ खाद, मिट्टी और पानी का कीमत नहीं होती। इसके लिए जरूरी है किसान की भागीदारी
और जब तक किसान की सत्ता में भागीदारी नहीं होगी तब तक किसान की आवाज बलवती नहीं होगी और किसान के साथ न्याय होने वाला नहीं सत्ता है। में भागीदारी से क्या मतलब समझते हैं? निश्चित रूप से किसान आज प्रतिनिधित्व जितने होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? विधानसभाओं में, लोकसभाओं में जितने प्रतिनिधि हैं, क्या वो किसान नहीं है? नहीं नहीं, क्या उनमें से बहुत कम 40% किसान है, किसान नहीं एक्चुअल है? किसान नहीं है। Actual ना क्या? ना ना, बिल्कुल दोनों में अंतर होता है। आप जो है आप 700 बीघे काश्तकार हैं और आप कभी खेती करी ही नहीं आपने, आप क्या बात करिए? आप खाली एसी में रहने वाले लोग हैं, आप किसान कैसे हो सकते हैं? उन किसान किसानों वो को- व्यक्ति है जो हल बहा रहा है, किसान वो व्यक्ति है जो फावड़ा चला रहा है, जो किसान वो व्यक्ति, बिल्कुल नहीं, निश्चित रूप से। लोकसभा में कैसे ले जाओगे? क्यों नहीं अधिकार है भाई? बताइए ना। आप मनोनीत कीजिए ना। आप देखिए तो पार्लियामेंट के अंदर भी बाकायदा 12 कम से कम MP जो मनोनीत होते हैं। किसान को क्यों नहीं करते आप? आज तक किसी किसान को किया आपने कि ये किसान के रूप में हम प्रतिनिधि मनोनीत कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। आप किसान- केवल राजनीतिक चश्मे से बदलते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा एक्साइटेड होकर बात कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है ये पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं है। देखिए किसान के हम हित की यहाँ बात तो बात एक्साइट कर रहे लगेगी हैं आपको। कि नहीं, मुझे क्यों लगेगी? मैं थोड़ी किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व हूँ। नहीं, मेरा जो कहना है, देखिए किसान जो है ना, मेरा देखिए चाहे विधानमंडल हो चाहे संसद के अंदर हो, अगर आप किसान मैं तो की सिर्फ- भागीदारी चाहते हो, मैं आपसे- किसान का भविष्य चाहते हो, तो किसान को प्रतिनिधि देना पड़ेगा। किसान को प्रतिनिधित्व देने के लिए आवाज उठाइए ना, उसके लिए आंदोलन की। उसके लिए तो कभी आंदोलन नहीं किया। उसके लिए तो जब आंदोलन है, जो छोटा किसान है उसको तो आप टिकट भी नहीं देने देंगे, उसको तो जीतने भी नहीं देंगे। जीतेंगे वही जिनके पास 500 बीघे, जीतेंगे वही जिनके संसद पास के अंदर व्यवस्था है मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। एक व्यक्ति के, अगर समझो आप कहते हैं मनोनीत करे, एक आदमी को मनोनीत कर भी दिया गया तो क्या हो जाएगा? उससे कितनी बड़ी आवाज होगी उससे कोई तो आवाज उठाएगा ना। और अभी तो कोई है ही नहीं, ऐसा भी तो नहीं है कि अभी आवाज उठाने वाला ही नहीं हुआ। प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी। जितने पॉलिटिकल ये जो बिल पास हुआ है, इसमें कभी चर्चा हुई? आपने देखा कभी कि इस कृषि विधेयक पे जो पास हुआ था, इस पर कोई संसद में चर्चा हुई? नहीं हुई चर्चा, बिना चर्चा के पास हो गया केवल संख्या बल के आधार पर। ऐसा नहीं है। लोकतंत्र का गला घोटने की जो प्रवृत्ति, इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। ये जो चीजें हैं इस डिस्कशन में, लोकतंत्र का गला घोटना, लोकतंत्र को ऑक्सीजन देना, ये बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं। और ये घटनाएं जब अक्सर ये होती है कि जब मुझे मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र का गला घोट रहा है। जब मैं खुद वही काम करता हूँ तो मैं लगता है मैं लोकतंत्र को हवा दे रहा हूँ, ऑक्सीजन दे रहा हूँ। इन बातों में कोई दम नहीं है। बात सिर्फ ये है कि आप जनता के लिए ये बताइए कि भाई इनमें ये कमी है। और जैसे मैं बताता हूँ आपको, कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर समझो कि कॉर्पोरेट कंपनी में और किसान में कोई झगड़ा हो जाए तो वो झगड़े के निवारण के लिए कहाँ जाएगा? तो आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट पे आप थोड़ा रोशनी डालिए। कारपोरेट का और किसान का झगड़ा नहीं है, झगड़ा केवल कानून का है। हम ये कह रहे हैं कि आप हमारी MSP की व्यवस्था कर दीजिए, इसमें बुराई क्या है? और वही सरकार से मांग कर रहे हैं हम। तो हम किसान जो है ना झगड़ा नहीं चाहता, किसान आंदोलन नहीं चाहता, वो तो मजबूरी में सड़क पर है। वो आपके व्यक्तिगत राय और आंदोलन की राय अलग है, आप शायद फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको। किसानों के जितने भी प्रतिनिधि हैं, अपने आप को जो प्रतिनिधि क्लेम कर रहे हैं, उनका एकमात्र कहना है कि मैं रोजाना टेलीविजन पे डिस्कस सुन रहा हूँ। जो प्रतिनिधि है, कल राकेश टिकैत जी के भी इंटरव्यू देख रहा था, डिस्कशन में थे। वो कहते हैं कि भाई रिपील से नीचे कुछ नहीं, उनको रद्द करने से नीचे कुछ नहीं। देखिए सबसे बड़ी, आपने शायद आपने वो पढ़ा नहीं है, उन्होंने यही निवेदन किया सबसे पहले यही निवेदन था। 5 दौर की वार्ता हुई है, 5 दौर में यही वार्ता थी कि आप इसको कीजिए। वो कह रहे हम इसको लागू रखेंगे। अरे भैया, एक्ट में बदलने में क्या दिक्कत है आपको? तो एक्ट में बदलने के लिए सरकार ने कोई आश्वासन दिया ही नहीं है। इसीलिए ये आंदोलन उग्र है और इसीलिए लोग अपनी आवाज उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये हिंसक आंदोलन और हिंसक आंदोलन नहीं है, शांतिपूर्ण आंदोलन है। ये किसानों पर आप गलत आरोप लगा रहे हैं कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उसका अधिकार है। हिंसा किसे कहते हैं? क्या सिर्फ खून निकालना, सर फोड़ना हिंसा है? नहीं, आप उसको गलत दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा किसानों देखिए ऐसा है कि किसान को, देखिए लोकतंत्र में आवाज उठाना किसान का अधिकार है। और वो कोई बीमार हो और जा नहीं सकता, बिल्कुल व्यवस्था कर रखी है। ऐसा नहीं, किसान संगठन ने शादी वालों के लिए भी व्यवस्था कर रखी है और मरीजों के लिए भी कोई बैन नहीं है। आप दिल्ली आ सकते हैं, अगर आज कोटो हॉस्पिटल जाना है, किसान आपको रास्ता देंगे। आपकी शादी है, आपको रास्ता देंगे। ऐसा नहीं है, किसान संवेदनहीन नहीं है। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और निश्चित रूप से आज ये लोकतंत्र की आवाज है और उसको सुनना चाहिए सरकार को। तो आपको लगता है कि ये आंदोलन जो है कुछ सकारात्मक नतीजे निश्चित रूप से परिणाम निकलेंगे, और नहीं निकलेंगे तो जनता जनार्दन है, चुनाव के टाइम पर सबके सामने आ जाएगा। चलिए।
धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्कार बहुत।